अभी हम मध्य प्रदेश के अधीनस्थ एक ऐसे विधानसभा क्षेत्र में हूँ जिस विधानसभा में यहाँ पर मुख्यमंत्री का दौरा होता है और उस दौरे का जो महज जो समय होता है लगभग ये जून का माह होता है और उस माह में एक जो बड़ी घोषणा होती है। जो पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं इसका नाम आप लगभग तस्वीरों को देख करके आप लगभग जान गए होंगे। अगर नहीं जान पा रहे हैं देखेंगे ये कोलगढ़ ही इसका नाम है। लगभग इस कोलगढ़ी के लेकर के 3 करोड़ के आसपास का एक सौगात मिलती है और उस सौगात के 2 माह के बीतने के बाद में स्थिति यह है कि यहाँ देखेंगे कार चालू है। इस कार चालू होने के बाद में क्या कुछ यहाँ के रहवासियों को क्या कुछ फ़ायदा मिलेगा या मध्य प्रदेश के अंतर इसके बाद में इतिहास में एक नाम दर्ज होगा। हालांकि तस्वीरें कैसी है यहाँ पर जो और कुछ जानकारियाँ हैं देखेंगे। हमारे साथ में सर भी हैं, सर यहाँ पर कार्य करवा रहे हैं और इसके साथ में इन्हें ज़्यादा कुछ और जानकारियाँ हैं। लेकिन इससे पहले मैं उन तस्वीरों को दिखा दूं जो वहाँ पर 3 करोड़ रुपए लगना है और जो उपयोग होगा वो कहाँ होगा वो सारी तस्वीरें आप देखने को मिलेगा। देखेंगे ये रीवा जिले के अंतर्गत ये त्योथर विधानसभा में हूँ और देखेंगे त्योथर जगह भी है। देखेंगे पूरी तस्वीरें जो है ये लगभग कहा जाता है कि कोलगढ़ी जो है एक ज़माना हुआ करता था जब देश अपना आज़ाद नहीं था। उस वक्त यहाँ पर लगभग कोल समाज के जो राजा हुआ करते थे। जो पूरा मैं तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पूरा मैं डिटेल भेज रहा हूँ आपको, आप डिटेल देख पा रहे होंगे। तो इस उन राजाओं का यहाँ पर निवास हुआ करता था और यहीं से उनका राजपाट जो हुआ करता था वो चलता था। देखेंगे तस्वीरें लगभग हज़ारों वर्ष पहले का ये भवन है और इस किले का जो मरम्मत होना है ये कहीं न कहीं से आज 2023 के नज़दीक चुनाव आते ही लगभग इसका कार्य शुरू हो गया। आप देखेंगे पूरी तस्वीरें हैं यहाँ पर। देखेंगे ये मेन गेट है और मेन गेट के पास अगर मैं चाहूँगा थोड़ा करीब आकर दिखाने का प्रयास करिएगा। ये कोई आज के आधुनिक ज़माने का जो इंजीनियरिंग है उस इंजीनियरिंग को उपयोग नहीं किया गया है। वो पहले का जो एक मजबूती हुआ करती थी उसको कहीं चूना जो एक सिस्टम हुआ करता था चूना। और बाकी इस संबंध में जो भी होगा तो मैं आगे और जानकारी जो यहाँ के कंस्ट्रक्शन विभाग से अंतर्गत यहाँ पर लोग हैं उनसे मैं पूछने का ज़्यादा प्रयास करूँगा। देखेंगे ये मेन गेट है और मेन गेट की स्थितियाँ कहा जाता है कि हज़ारों वर्ष का ये भवन है यानी हज़ारों वर्ष का किला है। आज भी बिल्कुल टनाटन लोहे का गेट और आज की इंजीनियरिंग ये कहती है कि लगभग 50 वर्ष भी हो जाना उस भवन का कहीं न कहीं से एक बड़े मुश्किलों का सामना देखने को मिलता है। देखेंगे ये चूना गारा वाला सिस्टम है, ये चूना और सुरती वाला ये जो सिस्टम है यहाँ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिएगा चारों तरफ तस्वीरें हैं। मेन गेट के ऊपर का आज इस तरीके से धराशायी है और इसको बचाने का प्रयास मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा चुनावी वर्ष में देखने को कहीं न कहीं से घोषणाओं के रूप में देखने को मिला है और कार्य शुरू भी हो गया है। लेकिन जो भवन है किस तरीके से जर्जर स्थितियों में है और इस जर्जर कहीं न कहीं से धरोहर है उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। देखेंगे इधर भी एक कमरा है और इस कमरे के बाद में देखेंगे ईंटा और जो चूना ये सुरती वाला जो सिस्टम था उसको कहीं उपयोग किया गया था। आज देखिएगा ये काम शुरू हो गया है। बाकी और जो तस्वीरें देख रहे हैं पीछे साइड का जो भाग है उस पीछे साइड का भाग की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। बगल का जो है जो काम कर रहे हैं कर्मचारी उनकी तस्वीरें देख पा रहे होंगे। और बाकी देखेंगे अंदर का ये आंगन है और आंगन के बीच में देखिए ये जो पोल है ये पत्थर के कहीं कैसे इसको हम खंभा कह सकते हैं। ये खंभा आज भी बरकरार है 1000 वर्ष बीत जाने के बाद भी। और आज का जो ये राजनीतिक जो सफ़र जब से चलता है इस राजनीतिक सफ़र में 50 वर्ष के भी भवन कहीं कैसे 50 वर्ष भी पार कर जाना बड़ा मुश्किल देखने को मिलता है। ये कहीं कहीं देखिए पुराने ज़माने की स्थितियाँ थी, पुराने ज़माने की इंजीनियरिंग थी, पुराने ज़माने के बिना टेक्नोलॉजी वाली इंजीनियरिंग थी। जरा सोचिए जब भ्रष्टाचार नहीं हुआ करता था उस ज़माने का ये दृश्य है। तो कुछ लोग हैं उनसे मैं जानने का प्रयास करता हूँ यहाँ के आज के वर्तमान के कंस्ट्रक्शन को लेकर के, जहाँ पर ये एक मैं कहूँ तो कोल समाज को आकर्षित करने का एक केंद्र भी माना जा रहा है। और यही एक सौगात है जो दे करके शायद चुनावी वर्ष में कोल समाज को कहीं न कहीं अपने आकर्षित करने का प्रयास शिवराज सिंह मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। तो हमारे साथ में यहाँ देखिए जुड़ गए हैं भैया और मैं कहूँ तो यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन कार्य देख रहे हैं भैया देख रहे हैं। भैया यहाँ पर जिस तरीके से एक बात की गई लगभग 3 करोड़ के आसपास के यहाँ खर्चा का जो बजट है जी 3 करोड़ रुपए ऐसा बजट दिया गया, क्या ऐसी वजह है कि इतनी मोटी रकम दी गई? इसलिए दी गई है सर जी कि इसमें काम हद से ज़्यादा होना है कि जो चूने का आइटम होता है इसमें बहुत समय लगता है। अच्छा। इसमें गुड़ भी डलता है, बेल भी डलती है, उड़द की दाल डलती है, गूगल डलता है, सन डलता है, इसको सब और उड़द की दाल भी है, मेथी है, बहुत सी चीज़ें इसको सड़ाया जाता है। अच्छा। महीनों सड़ता है, फिर इसका मसाला बनता है चूने ईंट से, उसको भी सड़ाया जाता है, फिर उसको 2-4 दिन 10 दिन बाद हम मसाला यूज करके फिर लगाते हैं। इस कारण इसमें बहुत सब पैसा भी खर्च होता है और समय भी ज़्यादा लगता है। कहा जाता है आज के वर्तमान स्थितियों में ये सीमेंट वाला प्रचलन है, ये सस्ता पड़ता है, जल्दी हो जाता है। तो आखिर वर्तमान स्थितियों में इस किलो को
सीमेंट का उपयोग क्यों नहीं किया गया? सीमेंट का इसलिए नहीं किया जाता है सर, जो पुरानी चीज़ होती है, पुरानी चीज़ के हिसाब से चूने से होता है, और सीमेंट में इतना क्वांटिटी नहीं होता है जो चूने में होता है। अच्छा, मतलब मजबूती नहीं होती। मजबूती है। तो चलिए मैं दिखा दूं जो छत्तीसगढ़ जो किला है, उस छत्तीसगढ़ किले की कितनी मरम्मत होनी है लगभग आपने तस्वीरों पर देखा, और बाकी इस आंगन के हिसाब से देखेंगे, आंगन में भी शायद यहाँ पर ईंटें की जोड़ाई भी हो रही है। तो भी इसका क्या चूना सुरती बोलते हैं सर? हाँ, चूना सुर्की बोलते हैं सर। अच्छा, चूना सुर्की। हाँ, देखिए चूना सुर्की का घोल के साथ में यहाँ पर जोड़ाई, और इसके बाद देखेंगे चारों तरफ जो दृश्य है, मैं चाहूँगा चारों तरफ दिखा दीजिएगा। हालांकि मैं ऊपर भी जाने का प्रयास करूंगा, देखेंगे नहीं जा पाओगे। ऊपर क्या स्थितियाँ क्या है वहाँ? पूरी नीचे से आपको स्थिति देख लीजिए, दीवार टूटी हुई है अपनी पूरी। अच्छा, ऊपर। हाँ, और पूरा ऊपर है। क्या है, छत का लेवल क्या है? छत का लेवल भी यही है पूरा। ये अच्छा, अपने ये यानी कुल मिला के कहूँ तो लगभग 90% मरम्मत ही करनी है। बिल्कुल पूरा डैमेज है जी। अच्छा, पूरा डैमेज, आप चारों तरफ से ले सकते हो, हर कमरे में जाके देख सकते हो, सबकी छतें टूटी हुई हैं। ऐसा? पूरी छतें निकलेंगी, पूरी नई डलेंगी, नया पत्थर, मतलब पूरा निर्माण वो होगा। अच्छा सर, आप लोग की जो कंपनी है, आप लोग भी लगभग कहीं न कहीं से कई वर्षों पुराने की जो भवन हुआ करते थे, किला हुआ करते थे, या पुरातात्विक के रूप में मैं ऐतिहासिक उसको मैं धरोहर कहूँ, तो आप रिपेयर वगैरह करते होंगे, है ना? जी जी। तो उसको देख करके, और इसमें क्या ऐसा अंदाजा लगता है कितने वर्ष ये पुराना भवन होगा जिस हिसाब से ये मसाले का उपयोग किया गया है? सर ये कम से कम अंग्रेजों के ज़माने का यूज का है ये। अच्छा, अंग्रेजों के ज़माने का? अंग्रेजों के ज़माने की है, जो चीज़ें हैं पुरानी, जो सरकार अपनी बचाना चाहती हैं। अच्छा। ये पुराने जो अपने घर में ही अपने दादा हों, हाँ हाँ। तो उसको अपन कितने सलाखों पे लेके चलते हैं। घर का मुखिया यही चीज़ें हैं अपने भारत देश की। अच्छा। कि जो चीज़ों में निर्माण होता है तो अच्छी चीज़ लगती है अपनी बस्तियों तो में। चलिए, कहीं ना कहीं से पुरानी जो यहाँ पर ऐतिहासिक धरोहर है उसको बचाने का प्रयास सरकार के द्वारा पहल किया जा रहा है। उसमें कहीं ना कहीं से देख सकते हैं, ये लगभग क्या नाम है सर आपका? मेरा दीपक। ये कहाँ के रहने वाले हैं? चंदेरी। लगभग कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, एमपी के अंदर? हाँ, एमपी में, अशोकनगर जिला। अच्छा, अशोकनगर जिला। तो देखिए यहाँ कहीं ना कहीं टेंडर होता है, टेंडर के बाद में इन लोग की टीम आती है, टीम के बाद मरम्मत होता है। लेकिन कई बार सवाल ये होते हैं कि लगभग जो 3 करोड़ यानी 3.29 करोड़ रुपए के आसपास का कहीं टेंडर देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। तो ये लगा कि इसमें तो कई भवन बन सकते हैं, लेकिन जो सवाल रहे हैं तो सीमेंट, और इसमें इन्होंने सर ने बताया कि कितनी गुणवत्ता होती है। अच्छा, कॉस्टली सीमेंट के पीछे कितने महंगा इसका मसाला तैयार होता होगा सर? कितने गुना? नहीं, बहुत ज़्यादा। इसका तो जहाँ पे अपना एक तगाड़ी में सीमेंट में काम होता है, इसमें कम से कम 10 तगाड़ी लगता है। 10 तगाड़ी लगता है। और जहाँ पे 1 लेबर में काम होता है सीमेंट में, वहाँ पे इसमें कम से कम 20 लेबर का अच्छा खर्चा सर, आता अगर है। सीमेंट और इसका मैं कहूँ सीमेंट का अगर कंस्ट्रक्शन किया जाता है यहाँ पर, तो लगभग कितना कॉस्टली यानी कितना बचत किया जा सकता था इसके चूना और सुर्की की अपेक्षा? नहीं, चूना सीमेंट के साथ नहीं चल पाता सर वो। नहीं, अगर मान लीजिए अगर चूना सुर्की अगर उपयोग न किया जाता, अगर सीमेंट उपयोग किया जाता, तो कितना सस्ता पड़ता? ऐसा एक अनुमानित में जाने का प्रयास कर वो रहा तो हूं। उसी टारगेट पर पहुंच जाता है, सब थोड़ा बहुत अंतर आता है। अच्छा, बाकी टारगेट वही रहता है। यानी जो लोग अगर नया निर्माण कराना चाहते हैं तो उनके लिए मैं एक आइडिया दे रहा था, प्रयास कर रहा हूँ कि सीमेंट की अपेक्षा चूना सुर्की में कितना कॉस्टली ज़्यादा लग जाता है। वो इसलिए लग जाता है सर ज़्यादा, कि आज के ज़माने में पत्थर तो मिलेगा नहीं आपके लिए, मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा वो। अच्छा। आप सब सोचिए कितना कितना सा पत्थर जोड़ा लगा हुआ है इसमें। तो ये पत्थर आज के ज़माने में वही पत्थर चाहिए, उसी साइज का चाहिए लगने में इसके लिए। तो अच्छा सर, कुल मिला के कहूँ तो जो लाइफ होती है सीमेंट की अपेक्षा इससे कितने गुना लाइफ बेहतर होती है? सीमेंट से बढ़ के होती है सर इसकी। लगभग कितने गुना होती होगी अंदाज? जैसे अपना सीमेंट की 10 है तो ये समझ लीजिए उसका 50% होता है ज़्यादा। यानी मैं कहूँ तो ज़्यादा है? ज़्यादा है चूना का। अच्छा, बिल्कुल सर। थोड़ा कास्ट जरूर पड़ता है महंगा, लेकिन महंगा कास्ट पड़ेगा, मगर उसमें मजबूती सबसे ज़्यादा आती है। मजबूती सर, आप देख लीजिए सर, कितनी किले बने अपने मध्य प्रदेश के अंदर जो चूने से क्यों रिपेयर होते हैं। अच्छा, सीमेंट से क्यों नहीं हो सकते? अपना दिल्ली का लाल किला देख लीजिए सर, उसमें कहीं सीमेंट यूज क्यों नहीं होता है? अच्छा, चुनाई की चीज़ें हैं जो चुनाई में होती हैं सर वो। अच्छा, ये टारगेट जो है सर, ये कब तक के लिए टारगेट दिया गया है कि इतने अब सर इसका भी तो मुझे मालूम नहीं, अभी 2-3 तो दिन लगभग सर जिस हिसाब से मेरे अंदाज से जल्दी से जल्दी तैयारी होगी। क्या पानी का मौसम है इसलिए थोड़ा स्लो है। रक्षाबंधन बाद इसकी तरक्की चारों तरफ काम चालू हो जाएगा। अच्छा, यानी मैं फिर भी एक वर्ष तो मान लूँ ना? नहीं, इसके अंदर हो जाएगा, 1 वर्ष के अंदर होगा। अच्छा, इसमें और क्या क्या काम होना है? जैसे मान लीजिए भी छपाई, मेंटेनेंस, लाइटिंग, बाउंड्री वाल, ये सारी चीज़ें भी शामिल है कि नहीं है? इसमें छतें वगैरह भी होना है, अपनी पलस्तर वगैरह भी होना है। जैसे छज्जा लगा हुआ है, ये छज्जा भी लगेगा अपना, सीढ़ी भी बनेगी, पूरी लकड़ी सेक्शन नया, मतलब वो लकड़ी की सेक्शन बनेंगे, फिर नई चीप डलेगी, फिर छतें डलेंगी, जो पूरे टूट फूट जो पूरा मतलब ग्राउंड में एक सा होगा ये। अच्छा, जैसा बना हुआ था उसी तरीके से बनाएंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश में आपकी कंपनी ने इस तरीके से कितने धरोहर बचाने का प्रयास किया है? बहुत से कर लिए सर, बहुत कर लिए, ऐसा? बहुत कर लिए। तो चलिए, मध्य प्रदेश
का ये दृश्य है और मध्य प्रदेश के अंदर ये धरोहरों का दृश्य है, जिन धरोहरों पर किसी की नज़र नहीं गई। लगभग भले ही चुनावी वर्ष माना जा रहा हो, भले ही कोल समाज को अपने और आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा हो, लेकिन कुछ भी हो, इन धरोहरों को बचाने का जो एक प्रयास और पहल है वो लगभग त्योंथर में भी देखने को मिल रहा है। देखें तस्वीरें हैं, लगभग में छतों के ऊपर के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। हालांकि वो जाना कहीं खतरों से खाली नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी दृश्य है आप अंदर से और चारों तरफ जो दृश्य है देखेंगे, लगभग इनकी पूरी मरम्मत होनी है। कई जगह तो नवनिर्माण भी होना है। जो आकार पहले हुआ करता था, जिन आकारों को लेकर के लगभग चारों तरफ गूगल में देखने को मिलता है, उस आकार को पुनः डालने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर त्योंथर के लिए जो सौगात है वो कहीं जो बड़ी देखने को मिली है। चलिए तस्वीरों को लेकर आपकी क्या है कमेंट बॉक्स में बताना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।